हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे वीडियो बना के वादा किया था कि जेटेट का जो सिलेबस है, जेटेट जो मैथ एंड साइंस मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और देखिए, हम अपने वादे के मुताबिक आपको एनसीईआरटी लेके आ गए और लाइन बाय लाइन आज इसको समझेंगे और पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला एनसीईआरटी का जो उसमें जो जेटेट का जो सिलेबस है वो है सोर्स ऑफ फूड, माने भोजन का स्रोत जो है। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे भोजन का स्रोत, यानी कि भोजन कहाँ से आते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि समय भी बहुत कीमती है, बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आज आपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया, यानी कि भोजन किया। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, क्या हम एक ही जैसे हमेशा खाते हैं या फिर अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। जैसे कोई दोपहर में क्या करता है, चावल खाता है, तो कोई जो ऑफिस वर्क हैं वो सब रोटी खाते हैं, मतलब सब अपने तरीके से खाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सबका भोजन करने का तरीका अलग है। तो है कहने का मतलब है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि अलग अलग टाइप के जो खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्रियाकलाप। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जिधर पढ़ाएंगे उधर बड़ा करेंगे। देखिए, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी सूचीबद्ध कीजिए। इनका ये कहना है कि जैसे आप अपना दोस्त, आप क्या खाए, आपका दोस्त क्या खाया। अगर दोस्त अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे आप हॉस्टल में अगर रहेंगे तो अलग अलग स्टेट से हैं, तो वो क्या होता था कि वैरायटी अलग हो जाता है। कहीं किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को और सारी चीज़ें पसंद है, कोई फूड में दूसरा चीज़ खाते हैं, किसी को दही पसंद है। तो वो वैसी चीज़ें करके आप करिए कि वो क्या खाया और कहता है, इसी तरह करके आप एक सूची बनाइए। अब देखिए, विद्यार्थी का जैसे इस तरह कह रहा है कि सूची बनाइए। विद्यार्थी, दोस्त का नाम, ये पूरे दिन में खाए जाने वाले पदार्थ मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त हो गया, अब मान लीजिए मेरा दोस्त प्रभात हो गया। पूरे दिन में खाए गए पदार्थ, जैसे इस मॉर्निंग में क्या खाया, मान लीजिए मॉर्निंग में ये रोटी खाया। दोपहर में ये चावल खाया। और फिर ये अब सिर्फ रोटी चावल नहीं खाएगा, उसके साथ सब्जी भी खाएगा। इसी तरह कहता है कि मतलब क्या खा रहा है उसका आप सूची बनाइए। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे इडली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इडली है, ये सांभर, चटनी, डोसा या मछली है। आप ये सब देख सकते हैं सारा चीज़ें चित्र के माध्यम से। अब आपको मैंने जो कहा था कि देखिए, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट आप यहाँ पे लोगो देख भी पा रहे होंगे। अब ये है कि थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जूम आउट करके, अब देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में खाए जाने वाले सभी चीज़ें किससे बनी है। कहता है कि वो किससे बना। जैसे हम लोग जो खाते हैं, यानी सोर्स जो है, सोर्स का मतलब वो क्या चीज़ से बना है, सोर्स का मतलब होता है वही। अब कहता है कि पके चावल के बारे में सोचो। जैसे पका हुआ चावल है तो कैसे तैयार होगा, डायरेक्ट चावल आया नहीं होगा। कहता है हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। कहते हैं चावल, जैसे डायरेक्ट जो हम लोग जो चावल खाते हैं, पहले हम लोग कच्चा चावल लेते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, तो वही सब कहते कैसे वो बनता है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम सब्जी बनाते हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहें तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, जैसे नमक लेंगे, मसाला लेंगे, तेल आदि ये सब का आवश्यकता पड़ता है सब्जी बनाने में। चावल पानी चढ़ा दिए हो गया, लेकिन सब्जी वगैरह में क्या होगा, सब्जी है, सब्जी को कटिंग करेंगे। और अगर 2 टाइप का मिक्स वेज बनाना तो उसमें 2-3 तरह का क्या हो जाएगा, सब्जी भी देना होगा। उसमें जैसे आलू हो गया, परवल हो गया, अगर और उसमें आप कुछ मिलाना ऐड करना चाहेंगे तो वो सब हो जाता है।
आलू हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, अपने तरीके से जो भी चीज़ें हैं तो वही कहता हूँ को कैसे तैयार करेंगे। अब ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप 2 है। फिर देखिए क्रियाकलाप को बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको पढ़ना है। कहता है सारणी 1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सामग्री चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि जो दोस्त लोग खाया उसको सूचीबद्ध कीजिए और वो बताइए कि वो बनाने में क्या क्या चीज़ें लगता है। तो आप घर में जाके पूछिए। कहता वस्तु का नाम और उन्हें प्रयुक्त कच्ची सामग्री को उदाहरण 1.2 में लिखिए। अब जैसे क्या क्या चीज़ें लगा उसमें बनाने में, वो चीज़ें क्या कीजिए आप यहाँ इसमें अब लिखिए। जैसे रोटी बनाने में क्या लगा, रोटी बनाने में देखिए आटा लगा, चपाती बनाने में जल, ये सब आटा और जल, मान लीजिए आटा को जल से सानेंगे तब ना होगा। दाल हो गया, उसमें कच्ची दाल दिए, जल दिए, नमक दिए, तेल घी जो देना है, मसाला अगर कोई जैसे दाल को छोक तो ये सब चीज़ें देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद देखा है यहाँ पे है, यहाँ हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं। कहता है जो चीज़ें हम करते हैं वो कहाँ से आता है, वो चीज़ें आता कहाँ से है। कहता है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मतलब खाद्य सामग्री जो है, जो खाद्य सामग्री मीन्स खाने वाला वस्तु, वो और उनका स्रोत। आप देख सकते हैं ये क्या है, इधर आपका फल फ्रूट्स है, यहाँ पे कुछ पादप ये चीज़ें हैं। आपका ये हो गया, आपका क्या बोलते हैं इसको, चिकन यानी कि मुर्गा है, ये है। आप देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मैंने खाद्य सामग्री और उनका स्रोत क्या है, जो खाद्य सामग्री है उनका स्रोत क्या है, यानी कि वो कहाँ से मिला हमको। ये चीज़ें थोड़ा सा अब दिखेगा आपको अच्छा से। इसमें है कि खाद्य सामग्री उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कच्ची सामग्री जैसे फल हो गया और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसे फल कहाँ से है, सब्जी कहाँ से है, सब चीज़ें घर में देखते हैं तो आसान हो जाएगा। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, गेहूँ और ये सब तो पौधे से आ गया। ये फल फ्रूट्स पौधे से आया। कहता है गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, गेहूँ और चावल जैसे आपने धान और गेहूँ के खेतों में, जैसे गेहूँ कहाँ से आया, गेहूँ लगाता है खेतों में लगाता है, चावल भी हम लोग खेत में लगाते हैं। अब कहता है खेतों में पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, जैसे बहुत लोग देखे होंगे जो शहर के हैं, वो अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। ऐसे तो देखने को तो शहर लोग भी इधर उधर जाते हैं तो रास्ते में मिल ही जाता है, लेकिन अब कहता है इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अब ये सबसे क्या होता है, हमको अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ दूसरा पदार्थ हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध हमको कहाँ से मिलता है, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब कहाँ से मिलता है। तो जैसे हो गया दूध हो गया, गाय से मिलता है। अंडा देखिए मुर्गी देती है, मुर्गा देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये मुर्गी देखिए यहाँ पे अंडा भी दिया हुआ है। अब मछली देखिए आपको आगे दिखाएंगे, झींगा, मांस, मीट वगैरह हम लोग क्या करते हैं, बकरा काटते हैं और खाते हैं, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सब चीज़ क्या हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गया जंतु से प्राप्त जो होता है उसको देखिए। अब यहाँ पे क्या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मांस, ये सब जो था, चावल, गेहूँ, सब्जी, वो सब क्या हुआ, पौधा से प्राप्त होता था, पेड़ से प्राप्त होता था। और ये सब हो गया दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब प्राप्त होता है जंतु से। तो अब इसको देखिए आगे हम बांटेंगे भी, कैसे बांटते हैं सो आगे देखिए। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न खाद्य सामग्रियों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत जंतुओं से हमें दूध, मांस ये क्रियाकलाप था। इसके बाद ये जैसे दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कि ये सब जो है सब हमको क्या किससे मिलता है, जंतु से मिलता है। गाय, बकरी, भैंस, दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु, जैसे दूध देने वाला दूध, गाय दूध देती है, बकरी से भी लोगों को दूध मिलता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद कैसे, जैसे कि मक्खन हम लोग को क्या चीज़ से, दूध से हम लोग फिर मक्खन निकालते हैं, क्रीम, ये सब सारा क्या है। अब इसी को हम एक सूची बनाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से आता है। खाद्य व्यंजन और जिसके संगठन से वे बने हैं उनके स्रोत। अब देखिए इडली देखिए चावल से बना है, जैसे ये दिखा दिया एक तो बना के, जैसे इडली चावल से बना है पौधा। अब कहता है उड़द की दाल, ये भी पौधा से आया है। नमक, ये हम लोग क्या करते हैं, नमक बनाने का तरीका वो समुद्र का पानी को इकट्ठा करके करते हैं। जल हम लोग क्या करते हैं,
भूमि के अंदर से जल मिलता है। चिकन करी जैसे चिकन हम लोग को जंतु से मिलता है, उसी तरह लिखना है। चिकन हम लोग को कहाँ से मिलता है, जैसे मसाला पौधा से मिलता है। तेल और घी ये पौधे और जंतु से मिलते हैं। तेल चूँकि सरसों वगैरह जो है हम लोग कहाँ से निकालते हैं, पौधे से निकालते हैं। और घी हम लोग क्या करते हैं, गाय का दूध से बाद में जाके पता निकलता है। जल जो है हम लोग भूमिगत हो गया। उसके बाद देखिए खीर जो बनाते हैं उसमें दूध लेते हैं, दूध से बनता है दूध प्लस चावल। खीर यानी कि कहने मतलब चिकन करी में ये सब चीज़ें लगता है, इसमें ये सब चीज़ें लगता है। ये है जैसे खीर में क्या लगता है, दूध लगता है। और दूध हमको कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है। चावल लगता है, चावल हमको कहाँ से मिलता है, पौधा से मिलता है। चीनी हमको कहाँ से मिलता है, ये भी हमको पौधा से ही मिलता है। चीनी हमको पौधा से ही मिलता है, ईख वगैरह को मिक्स करके बनाया जाता है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये वाला आप ये जैसे आप किसको देख सकते हैं, ये देखिए धान का खेत है। इसी तरह धान क्या आता है, उगाया जाता है। यहाँ पे देखिए मशरूम वगैरह है। यहाँ पे देखिए गेहूं का परिवहन कर रहा है, गेहूं काट के ये गाड़ी में लोड करके इसको दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। उसके बाद है कि घी पनीर, आप इसको एक एक करके एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। घी पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हर जगह घी पनीर दही इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जैसे इसमें बकरी हो गया, इसमें क्या होता है, बकरी भी होगा। बकरी, इससे भी हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है। वही कहते हैं दूसरा आप और नाम अगर ये जानते हैं तो आप उसको ढूंढ के लिखिएगा। उसके बाद हो गया भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब देखिए इसमें ये है कि भोजन के रूप में, जैसे हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं, भोजन के रूप में पौधे के भाग, जैसे हम लोग कुछ पौधा खाते हैं, और जंतु उत्पाद। और उसको कैसे, अब तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अगर ये उसके बाद हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यही वाला मान लीजिए पौधा है, तो ये आपका पौधा में क्या हुआ है, यहाँ देखिए फूल पुष्प भी हम लोग खाते हैं कोई पौधा का। ये देखिए यहाँ पे फल लगा हुआ है, ये फल लगा हुआ है। पादप के खाने योग्य भाग इसमें देखिए ये प्ररोतंत्र, इसको इस हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पत्ती वाली सब्जी भी हम लोग खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में, कुछ पौधे ऐसे जिनका फल हम लोग खाते हैं, जैसे कटहल वगैरह हो गया, उसे हम लोग खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में। कभी किसी भी पौधे का देखिए जड़ खाते हैं, किसी का पौधे का तना खाते हैं। जैसे आलू का हम लोग तना खाते हैं। यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, मूली का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, वो एक जगह लिस्ट करके हम आपको दिखाएंगे और वहाँ से आपको अच्छे से उसको याद कर लेंगे। तो ये कहता है क्या खाते हैं। कभी कभी आपने सीताफल शरीफा जैसा होता है कि फूलों को चावल की पिड्डी में डुबो कर वह तल कर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है, इसका प्रयत्न कीजिए। अब ये सब आप चीज़ें देखिए घर ही जुड़ा हुआ चीज़ है। साइंस क्या है, जितना आप रिलेट करके पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सरसों है, सरसों का पौधा का बीज से हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, उसको भी खाते हैं। उसका जो पत्ती होता है, पत्ती का सब्जी चटनी वगैरह बनता है, उसको खाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? केले के जो पौधा है उसका विभिन्न भागों में क्या, उसमें कौन सा भाग खाते हैं, आप उसको सोचिए। अच्छा ठीक है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, ये पौधा पे चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये जड़ से ऊपर का भाग को क्या कहते हैं, प्ररोतंत्र, यानी कि जो ज़मीन से जो ऊपर निकल गया, ये आप ये समझ लीजिए कि ये भाग ज़मीन है, ये भाग ज़मीन है। ज़मीन से ऊपर के भाग को हम लोग प्ररोतंत्र कहते हैं। और ये जो ज़मीन में जो धंसा हुआ भाग है, ये ज़मीन में देखिए ये जो आपका ज़मीन का एरिया है, इसका जो धंसा हुआ भाग है, इसको हम लोग कहते हैं मूल तंत्र कर दी। जो अब जिस भी पौधा का हम नीचे वाला भाग कहते हैं उसको मूल तंत्र कहेंगे, ऊपर वाला प्ररोतंत्र हो गया। अब जैसे अब इसमें देखिए जड़ है, अब इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि इसमें जड़ वगैरह कैसे कहते हैं। जैसे ये वाला देखिए जो नीचे डायरेक्ट गया है, ये नीचे डायरेक्ट गया, इनकी मेन जड़ है, इसको देखिए प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राथमिक मूल। ये देखिए इसके बाद प्राथमिक मूल हुआ। अब देखिए इसके द्वारा फिर ये सब दूसरा इसी से निकला है, इसको द्वितीयक मूल कहते हैं, यानी कि ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, द्वितीयक मूल कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे
भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? आप इसको देखिए और अब इसी में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब इसमें देखिए किसका कौन सा भाग खाते हैं वो हम लोग देखिए यहाँ लिखिए। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत तरह पौधा, मुख्य स्रोत तरह पौधा या संगठन मन स्रोत उसका कहाँ से आता है। उसके बाद देखिए पौधे का भाग जो हम संगठन देता है। अब देखिए बैंगन का भरता, जैसे बैंगन का भरता खाते हैं, बैंगन से आया वो बैंगन। और उसमें हम लोग जैसे मिर्च मसाले के रूप में उसमें और क्या क्या मिलाते हैं, संगठन मीन्स होता है उसमें और क्या क्या मिलाते हैं, मिर्च मसाले के रूप में मिर्च मिलाते हैं और कोई अन्य सामग्री जैसे तब तेल देते हैं, नमक डालते हैं और चीज़ें हैं। अब पौधे के भाग हमें जो देता है ये हो गया फल ये सब हो गया। उसके बाद हो गया तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे, इस सब का हम लोग क्या खाते हैं, इसका बीज खाते हैं। बैंगन वगैरह का जो ऊपर फल लगता है वो खाते हैं। मिर्च मसाला वगैरह जो बनता है उसका भी क्या होता है, फल। और इसमें तो जो ऊपर वाला छिलका से भी ये बनता है मसाला वगैरह, ये चीज़ें हो गया। आगे होगा, आगे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा चित्र भी दिया हुआ था, आप अच्छे समझने में क्या हो जाएगा आपको। एनसीईआरटी पढ़ने का यही बेनिफिट है, वरना तो ऐसे अभी क्या है ना, वन लाइनर आप पढ़ के थक जाइए, रट जाइए, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और उसको आप जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा, और इसको एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, ये मुँह में देखिए आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य, कह रहा है कि इस तरह जैसे वो खाने योग्य है कि नहीं, डायरेक्ट आप इसको खा के चेक नहीं करें, ये तरीका सही नहीं है। अतः क्रिया मूंग अथवा चने के कुछ भूंजे हुए कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसे कुछ बीजों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट कर और रख दीजिए। अब आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना आपको देखिए इस तरह दिखेगा, ये है। अब इसको क्या कर दिए, ये फुला दिए, यानी कि इसको पानी में डाल के कुछ दिन जब कपड़ा में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह अंकुरित हो जाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ था अंकुरित हो जाता है। और आप देखेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये मूंग है, इसको हम लोग मूंग कहते हैं। ये साबुत मूंग को क्या किया, फुला के इसको कुछ दिन कपड़ा में जैसे बताया उसी तरह ढक के रख दिया। इस पर क्या हो गया, ये धीरे धीरे अंकुरित हो गया। यहाँ पे चना में भी देखिए ऐसा ही है, चना में भी देखिए, अब चना में भी ऐसा ही हुआ है। इसको फुला के क्या कर दिया, कपड़ा में ढक के रखा, ऐसा बन गया। अब आप अंकुरित हो गया। अब आप किसको देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि इसके बाद अब दूसरा चीज़ें हैं। अब आप इसके बाद यहाँ पे देखना था, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ा नहीं है तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किताब देखिए पूरा ख़रीदने में आपको उतना इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सारा चीज़ें एक एक लाइन बाय लाइन हम बता देंगे। बीज से बाहर निकल जाती है। देखिए बीज से बाहर जैसे निकलता आदि, हाँ तो बीज अंकुरित हो गया। जैसे इससे क्या हुआ, इस तरह निकला थी, इसको क्या कहते हैं, बीज अंकुरित हो गया। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से, अगर दिन नहीं निकला तो उसको क्या करते हैं, गीले कपड़े से ढक के छोड़ दें कुछ दिन। उसके बाद बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा अंकुर दिखाई देगा। जब आप 1 से 2 दिन अगर रख देंगे तो क्या हो जाए, उससे अंकुरित निकल जाता है। जैसे आप झाल मुड़ी वगैरह खाते हैं तो देखते होंगे अंकुरित चना डालता है उसमें, यह विधि द्वारा वो निकालते हैं। और कहता है कि अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। उबले हुए उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट। अब इसमें क्या करता है, झाल मुड़ी वाला क्या करता है, इसमें मसाला वगैरह मिला के खिला देता है। अब इसमें तो कुछ है नहीं। अब चीज़ें यहाँ भी सेम वही। अब देखिए अब है इसके बारे में, ये अब चना और मूंग वाला कहानी हुआ। इसके बाद देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। उसके बाद देखिए ये शहद जो दिख रहे हैं आपको, ये शहद कहाँ से आता है, आप यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी के छत्ता, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है। जैसे मधुमक्खी आप देखते होंगे, जिस एरिया में मधुमक्खी है वहाँ पे क्या होता है कि मधुमक्खी दूसरे फूल पे जाके बैठता है, फिर वहाँ के छत पे अपना बैठेगा, फिर जाएगा फूल पे बैठेगा, छत पे आएगा। उससे क्या करता है, वो फूल से मकरंद निकालता है, मीठे रस को निकालता है
और एकत्रित करता है और अपने छतों में भंडारित करता है। वो जो हम लोग जो इसको निकाल लेते हैं और ये बाज़ार में मिल जाता है, वो मधुमक्खी द्वारा ही बनाया जाता है। इसको भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जैसे ये हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, इसका एक सीजन होता है, उसी समय में ज़्यादा मिलता है। अतः मधुमक्खियाँ क्या करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छत है और यही वाला से क्या होता है, इसी में एकत्रित करता है मधु। इसमें अभी मधुमक्खी बैठा है, इसमें मधुमक्खी नहीं है, इसी में सारा बैठा हुआ रहता है। अब हो गया, इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वो पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। चूँकि देखिए वो भंडारण इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ठंड के दिन में आप देखेंगे कि बहुत हर जगह फूल पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है, लेकिन जैसे सरसों वगैरह रहता है। लेकिन अब जब गर्मी के समर वेकेशन रहता है, समर के सीज़न में क्या होता है कि वो सब सारे पौधे वगैरह मर जाते हैं, उसमें मधुमक्खी क्या खाएंगे, इसी सोच में वो क्या कर लेते हैं, अपना एकत्रित करते हैं और हम ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हम लोग को भी क्या करते हैं, हम लोग इसको बाज़ार में आसानी से मिलता है, इसका खेती भी होता है, मधुमक्खी का खेती होता है। अब देखिए यानी कि उसका पालन करता है लोग। कहता है कि जंतु क्या खाते हैं, जंतु जो है क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता बिल्ली भैंस या बकरी, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। जैसे आप देखते होइएगा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब, तो कह रहा कि आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, यानी कि जो जिसको आप पालें वो क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी कबूतर छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा है। जैसे वो सब क्या खाते हैं, आदि कबूतर क्या खाता है, कबूतर दाना खाता है। बकरी को हम लोग क्या देते हैं, बकरी को हम लोग घर का वो चारा वगैरह देते हैं, घास वगैरह खाती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप 6 इसको हम लोग करेंगे। कि सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम आपने लिखे, उनको उसमें देखिए बहुत सारा लिखे हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं, वो क्या क्या खाता है वो आप लिखें, सारणी में प्रश्न को पूर्ति कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या चीज़ क्या खाता है इसके बारे में यहाँ देखिए। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु खाती है, पक्षी दूध ये सब है। बिल्ली चूहा क्या खाता है, चूहा चारा खाता है, चारा वगैरह खाएगा, जैसे हो गया दाना वगैरह खाता है। शेर क्या खाता है, शेर मांसाहारी होता है, मांस खाता है, मांसीय जंतु कोई खाता है। बाघ का भी यही है, मकड़ी आप देख सकते, मकड़ी देखिए आपका वो गंदगी जगह में रहता है ज़्यादातर, वो अपना जाल वगैरह बनाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। छिपकली क्या खाता है, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, कीट पतंग। यानी कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। गाय क्या खाती है, घास। गाय क्या खाती है, घास खाती है। इस तरह आप जब तक बनाएंगे थोड़ा आपको लग रहा होगा लॉन्ग चल रहा है, मगर जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। गाय घास खाते हैं, चारा इसको देते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य क्या है, मनुष्य सर्वाहारी है। क्या हुआ, चावल दाल रोटी, मांस वगैरह भी सब सारा चीज़ खाते हैं। तितली वगैरह कौवा वगैरह, इस सब आपको क्या है कि एक एक करके आप लिख सकते हैं। अब कहता है भोजन कहाँ से, तो चैप्टर का सॉरी। अब आप क्या करते हैं, फिर से अब हम क्या देखेंगे, फिर से 1.5 सारणी को ध्यान से देखिए। इसके अलावा जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि अभी इसको 3 टाइप में बांटिए। जो केवल पौधे खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो सिर्फ पौधे खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, या फिर जो पौधे वगैरह खाते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो मांस खाते हैं सबको हम कह रहा है कि अब इसको अलग अलग कीजिए। तो वही कह रहा है कि पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे दूसरे प्राणियों को ही खाए जाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर वगैरह हुआ, शेर हो गया, कुत्ता वगैरह हुआ, कुत्ता भी दूसरे ही खाते हैं। ऐसे पालतू हो जाने के बाद हम उसको जिस तरह टाइप में रखेंगे वो ऐसा होता है, मगर पालतू पशु का यहाँ चर्चा नहीं है। जनरल वो क्या खाते हैं इसके पे चर्चा किया गया है। उसके बाद ये है, उसको फिर देखिए 3 भाग में कैटेगरीज किया हुआ है। मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों हैं, पौधे और जंतु दोनों हैं। जैसे कि मनुष्य क्या खाता है, हम लोग पौधे भी खाते हैं, साग सब्जी फल फ्रूट सारा चीज़ खाते हैं।
भोजन खाते हैं, सारा चीज़ खाते हैं और मांस वगैरह भी खाते हैं, माने जंतु भी खाते हैं। इसका मतलब इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए और इनको सर्वाहारी कहिए। सर्वाहारी मीन्स सब कुछ खाने वाला। मनुष्य इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है। अब आप इन्हें सारणी में 1.6 में इसको अलग कीजिए कि कौन सा मांसाहारी, कौन सा सर्वाहारी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए गाय क्या हो गया, ये गाय हो गया, शाकाहारी में हो गया गाय हो गया, शाकाहारी में हो गया गाय। और दूसरा आप बकरी ले सकते हैं, बकरी भी आपका शाकाहारी हो गया। और आप इसमें और इतना एक एक करके आप सजाइए। शेर हो गया मांसाहारी, आपका कुत्ता वगैरह भी क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। बाघ इसमें ले सकते हैं, बाघ, ये सब बाघ। हालांकि कुत्ता वगैरह को जब हम क्या कर लेते हैं, उसको जब हम पाल देते हैं, यानी कि पालतू जिसको हम घर में पालते हैं उसको पालतू पशु कहते हैं। जब पाल देते हैं तो उसको हम दूध वगैरह जो भी चीज़ें देंगे वो खाएगा। ऐसे पालतू नहीं, जनरल की बात है। तो ये हो गया आपका कौवा हो गया। कौवा देखिए सर्वाहारी है, ये सब कुछ खाता है। सर्वाहारी में हम लोग सबसे पहले मनुष्य भी आ गया, मनुष्य आ गया। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। हम लोग मांस भी खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, सारा चीज़ हो गया। तो आप इसको एक आप लिखेंगे। उसके बाद ये चीज़ें हैं। अब हम आगे देखिए, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। कहता है कि सिर्फ अगर इसी पे हम डिपेंड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन वगैरह चाहिए तो हमको और सारा चीज़ें क्या होगा, ऑप्शन देखना पड़ता है जिससे कि भोजन अधिक मात्रा में हमको मिले। जैसे पहले चावल वगैरह जो है, चावल का देखिए नया वेराइटी खोज कर क्या किया, चावल का उत्पादन बढ़ा दिया, उसी पे चर्चा है। अब हम लोग जैसे प्रमुख शब्द जिसके संगठन, अब देखिए हम उसी से मैं भी बताया, संगठन मीन्स जिसमें जो और क्या क्या चीज़ें मिलाने, जैसे ढेर सारा चीज़ के मिलके संगठन। खाद माने जिसको हम लोग खाते हैं। मकरंद मीन्स होता है मीठा रस होता है, मकरंद मीन्स हो गया मीठा रस। खाद माने हो गया खाने वाला पदार्थ जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। संगठन मीन्स मिलावट। उसके बाद ये अंकुरित बीज जो अंकुरित हो जाता है, जैसे चना वगैरह क्या हुआ, चना वगैरह अंकुरित हुआ था। शाकाहारी जो सिर्फ साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी मीन्स मांस नहीं खाने वाले जो फल फ्रूट्स ये सब खाते हैं, पौधे वगैरह खाते हैं। मांसाहारी में जो सिर्फ मांस खाता हो, मांस सिर्फ क्या करे, वो मांस खाए। सर्वाहारी में सब खाने वाला हो गया सर्वाहारी। जैसे हो गया मनुष्य मांस भी खाता है, फल फ्रूट सारा चीज़ खाता है। ये चीज़ें हो गया, टेक्निकल वर्ड था। उसके बाद आप देखिए इसका क्वेश्चंस आ गया। अब आप इसको क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे और क्वेश्चंस हम आपको समझा देते हैं सारा क्वेश्चंस को। आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो आपका, मेरा बात पे यकीन कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसमें देखिए कैप्स है, क्या सभी जीवों का एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ही तरह का सब कुछ नहीं खाता। कहता 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि इसमें कौन सा भाग उपयोग मैंने खाने वाला पदार्थ। जैसे 5 को पौधा का नाम लिखिए, फिर इसमें लिस्ट बनाइए। जैसे आलू हो गया, इसमें आप आलू बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, और जहाँ इतना सारा फ्रूट्स वगैरह है उसके नाम लिख सकते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। कहता है कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। जैसे दूध, दही, पनीर, घी। अब ये सब क्या है, इस खाद्य पदार्थ का मिलान कीजिए। किस आधार पे मिलाने का है कि दूध, दही, पनीर, घी, इसे हमको क्या जंतुओं को नहीं, ये होता है सभी जंतु उत्पाद है। ये सब क्या है, जंतु से उत्पाद होता है। शाकाहारी जो सब्जियां खाता हो। शेर एवं बाघ जो दूसरे जंतुओं को खाता है, शेर एवं बाघ। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब हो गया पादप उत्पाद हो गया। ये सब चीज़ें हो गया आपका सारा क्वेश्चन सब देखिए वही है। अब क्या करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आप एक बार अच्छे से इसको हम जूम आउट कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी का अगला इसके बाद है भोजन का। ये था आपका ये चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है, यानी कि भोजन का सोर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भोजन का संगठन, और इससे भी बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।